नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हूं सीएल सैनी, CDRK सैनी एजुकेशन क्लासेज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आप द्वारा हमारे चैनल के इस हेल्पलाइन नंबर पर आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड जो भी टॉपिक हमें सेंड किए जाते हैं, अंडर 15 दिन में उन्हें हम समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हम दृष्टि बाधित बच्चों की पहचान एवं समस्याएं इस टॉपिक के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। बहुत ही शानदार टॉपिक है, आपकी परीक्षा में आने लायक प्रश्न है और सभी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में बीएड सेकेंड ईयर में ज्यादातर ये टॉपिक आता है। तो दोस्तों, शुरू करने जा रहे हैं दृष्टि बाधित बच्चों की पहचान एवं समस्याएं इस टॉपिक पर। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम दृष्टि बाधित बच्चों की पहचान के बारे में कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिनके माध्यम से हमें पता लग जाएगा कि दृष्टि बाधित बालकों की पहचान कैसे की जाती है। इसमें दृष्टि बाधित या दृष्टि दोष के जो बालक होते हैं उसकी पहचान के कुछ मानक होते हैं। उन मानकों के आधार पर हम ये निर्धारित करते हैं कि ये बालक दृष्टि बाधित है, अर्थात इसे कम दिखाई देता है, ये आंखों से अंधा है। तो यहां पर पहला पॉइंट है व्यवहार द्वारा। दृष्टि दोष बच्चों की पहचान उनके व्यवहार, शारीरिक बनावट वो उन पर लगातार निगरानी रखकर भी की जा सकती है। और व्यवहार के अंतर्गत हम अक्सर सिर दर्द बतलाते हैं, वह दर्द के बाद आंखें बंद कर लेते हैं, पुस्तकों को आंखों के निकट रखकर पढ़ते हैं, बार बार पलकें झपकाते हैं। ये सब व्यवहार द्वारा दृष्टि दोष वाले बच्चों की पहचान का प्रथम बिंदु है। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कई बालक क्या करते हैं, ये सिर दर्द की बात करते रहते हैं। और दोस्तों, ये स्वाभाविक है, जिन बालकों में दृष्टि दोष होता है उनके अक्सर सिर दर्द की प्रॉब्लम रहती है। और आंखों में जो रोशनी की कमी होना ही सिर दर्द का मुख्य कारण होता है। कई बार टेंशन भी होती है, लेकिन ये जो दृष्टि दोष वाले बालक है ये सिर दर्द की शिकायत ज्यादा बताते हैं। और कई बार सिर दर्द ज्यादा होने से ऐसे सिर पे हाथ लगाकर आंखें बंद कर लेते हैं। और कई बच्चों को आपने देखा है, वो पुस्तकों को अपने यहाँ पर ऐसे लेकर पढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जाता है कि उन्हें कम दिखाई देता है, इस कारण वो पुस्तकों को अपने पास आंखों के चेहरे के जस्ट पास लेकर ही अध्ययन करते हैं। और कई बार कई बच्चे आंखों को झपकाते हैं और कई बार कई बच्चे आंखों को ऐसे कर करके देखते हैं। देखिए, कक्ष में जब टीचर द्वारा पढ़ाया जाता है तो ऐसे देखते रहते हैं ऊंची गर्दन करके। तो बालकों के व्यवहार के आधार पर भी हम दृष्टि दोष बालकों की पहचान कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा बिंदु है निरीक्षण के द्वारा। लगातार कक्षा निरीक्षण द्वारा अध्यापक दृष्टि बाधित बच्चों की पहचान कर सकता है। कुछ बच्चे ब्लैक बोर्ड पर देखने या चार्टों को पढ़ने आदि में कठिनाई पाते हैं, तो उनमें दृष्टि दोष पाया जाता है। थर्ड नंबर का पहचान का पॉइंट है शारीरिक चिन्ह द्वारा। यदि बच्चों की आंखें सूजी हुई है, लाल है, पानी बहती हुई दिखे, तो बच्चों का समय से इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि ये दृष्टि दोष के लक्षण होते हैं। देखिए, अक्सर आपने कई बच्चों को देखा है जिनकी आंखों से पानी बहता रहता है, आंखें हमेशा लाल रहती है। तो फ्यूचर में उनमें दृष्टि दोष उत्पन्न होने का मुख्य कारण हो सकता है। इसलिए समय रहते अभिभावकों को बालकों का क्या करना चाहिए, बालकों के आंखों की जांच करवा लेनी चाहिए। फोर्थ नंबर की पहचान का बिंदु है आंखों के जांच द्वारा। वर्ष में कम से कम 2 बार बच्चों की आंखों का निरीक्षण करवाना चाहिए डॉक्टर से। हर्बर्ट के स्नेलर चार्ट द्वारा भी हम दृष्टि बाधितों की पहचान कर सकते हैं।
स्नेलन शर्त के अतिरिक्त दूसरे भी बहुत से टेस्ट हैं जिनकी सहायता से दृष्टि बाधितों की पहचान की जा सकती है। ईसियाना टेस्ट भी इसी प्रकार का टेस्ट है। देखिए, हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आंखों की जांच की जाती है, वहां पर छोटे बड़े सभी प्रकार के जो अक्षर होते हैं वो पढ़कर दिखाए जाते हैं। दूरदृष्टि, निकट दृष्टि आदि दोषों का निवारण डॉक्टर की सलाह से दूर होता है। कई बार चश्मा भी लगा लिया जाता है। तो यहाँ पर और मनोविज्ञान में तो कई प्रकार के टेस्ट हैं जिनके माध्यम से हम दृष्टि दोष बालकों का पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे दृष्टि बाधित या दृष्टि दोष वाले बालकों की आप पहचान कैसे कर सकते हैं। आपकी परीक्षा में यह टॉपिक आ जाए तो आप इस तरह लिखेंगे। इसके बाद जो दृष्टि दोष वाले बालक होते हैं उन बालकों की कौन कौन सी समस्याएं रहती है, उन दृष्टि दोष वाले बालकों की समस्याओं के बारे में हम चर्चा करते हैं। दृष्टि बाधित बच्चों की अधिगम, व्यवहारिक व समायोजन संबंधी विभिन्न समस्याएं होती है। दृष्टि बाधितों की कुछ समस्याएं इस प्रकार हैं। देखिए, यहाँ पर जब दृष्टि दोष वाले बालक होते हैं उनमें सबसे बड़ी समस्या तो देखने की ही होती है। अब देखने के अभाव में उनमें अधिगम की न्यूनता होगी दोस्तों, क्योंकि हम प्रत्यक्ष रूप से जो अनुभव करते हैं उसको हम अधिक से अधिक सीख सकते हैं। कई बार दृष्टि दोष वाले बालकों के व्यवहार में भी परिवर्तन होता रहता है, तो उस व्यवहार में भी न्यूनता दिखाई देती है। और कई बार दृष्टि दोष वाले बालक समायोजन नहीं कर पाते हैं। तो इनमें पहला पॉइंट है शैक्षिक समस्या दृष्टि बाधित बालकों के साथ बनी रहती है। दृष्टि बाधित बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि सामान्य बच्चों की अपेक्षा में कम होती है। दृष्टि बाधित बच्चे अवलोकन नहीं कर सकते, उनके ज्ञान के स्रोत श्रव्य व स्पर्श इंद्रियों तक ही सीमित रहते हैं। ये बालक मंद गति से तथ्यों तथा सूचनाओं को बोधगम्य कर पाते हैं। दोस्तों, स्वाभाविक है शैक्षिक समस्या इन बालकों की प्रमुख समस्या होती है। जब इन बालकों को किसी विद्यालय में अध्ययन के लिए भेजा जाता है तो ये सामान्य बालकों की अपेक्षा न्यूनतम सीखते हैं, क्योंकि इन्हें दिखाई कम देता है। कई बार ये आंखों को ऊपर नीचे करने, टीचर ने क्या लिखा है, पुस्तक में क्या लिखा हुआ है, उसको देखने में ही रह जाते। कुल मिलाकर इनके अधिगम अर्थात शिक्षा प्राप्ति में, ज्ञान की प्राप्ति में न्यूनता रहती है। देखिए, यहाँ पर ये जो दृष्टि दोष वाले बालक हैं ये केवल श्रव्य यानी सुनकर व स्पर्श करके ही अपनी इंद्रियों द्वारा ज्ञान को ग्रहण करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर सबसे प्रमुख हमारी जो इंद्रिय होती है वो आंख होती है। जिस बालक की आंखें अच्छी होती है वो अच्छा ज्ञान ग्रहण करता है कि क्या लिखा हुआ है, कैसे पढ़ना है, सामने क्या है, ये सब उसे दिखाई देते। लेकिन दृष्टि दोष वाले बालकों की ये समस्या है। इसके बाद बुद्धि लब्धि का स्तर, दृष्टि बाधित बच्चों की जो बुद्धि लब्धि है ये सामान्य बच्चों से कम होती है। अधिकांश बुद्धि परीक्षणों से ज्ञान, अनुभव तथा सूचनाओं पर आधारित प्रश्न होते हैं, इसलिए इनका बुद्धि लब्धि स्तर कम होता है। देखिए, यदि उन्हें शिक्षा ही कम मिलेगी तो ज्ञान भी कम होगा और बुद्धि लब्धि भी कम होगी। तो यहाँ पर जो बालक होते हैं कौन से, दृष्टि दोष वाले, उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है। कई बार जो ज्यादा ही दृष्टि दोष वाले बालक होते हैं वो अपने कहीं पर भी लिखने संबंधी जो कार्य होता है, परीक्षा देने संबंधी कार्य होता है, वो अलग से एक्सटर्नल लगाते हैं और उसके बाद ही वो किसी परीक्षा को दे पाते हैं, लिख पाते हैं। तो यहाँ पर ये दूसरी समस्या हो गई। थर्ड नंबर की समस्या है समायोजन संबंधी समस्या। दृष्टि बाधित बच्चों को समाज में हीन दृष्टि से देखा जाता है। इन्हें बहुत सी व्यक्तिगत व सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए इन्हें समाज में समायोजन करने में कठिनाई आती है। देखिए, हमारा जो सामान्य शरीर होता है, इस सामान्य शरीर में किसी भी प्रकार की कोई विकृति आ जाए, आंखें ही नहीं
किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, तो यहाँ पर समाज द्वारा उस व्यक्ति को हे की दृष्टि से देखा जाता है। समाज में जितना सामान्य बच्चों को, सामान्य व्यक्तियों को स्थान दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, उतना यहाँ पर अंग विकृति वाले व्यक्तियों को नहीं दिया जाता है। तो दृष्टि दोष वाले व्यक्तियों के साथ भी ऐसा ही होता है, इसलिए वो समायोजन नहीं कर पाते हैं। कई बार तो वो उन व्यक्तियों से चिढ़ भी जाते हैं। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उन्हें दृष्टि दोष यानी कि अंधे इस नाम से बुलाते हैं। तो उनमें समायोजन नहीं करने के कारण समाज के प्रति उदासीनता विकसित होती है, ग्लानि महसूस होती है और कई बार वो तनाव में भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर समायोजन की समस्या दृष्टिबाधित बच्चों के साथ बनी रहती है। इसके बाद निम्न वाणी विकास, पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित बालक वाणी की कला और कौशल का अनुकरण नहीं कर सकते। ये बच्चे शब्दों के उच्चारण व उपयोग में कठिनाई का अनुभव करते हैं। बिल्कुल जो 100% दृष्टिबाधित बालक होता है, वो बालक मैंने आपको अभी अभी बताया, वो सुन सकता है और स्पर्श कर सकता है, लेकिन अभी मान लीजिए उसे टीचर बनना है। अब वो 100% दृष्टि दोष वाला बालक है और टीचर बन जाता, तो जब उसने अध्ययन किया उस दौरान ही टीचर किस तरह के शारीरिक, पढ़ाते वक्त शारीरिक हाव भाव उत्पन्न करता है, कैसे हाथों की, पैरों की, आंखों की, चेहरे की भाव भंगिमाएं बनाता है, उद्दीपन बताता है, ये सब उसे दिखाई नहीं देता है। तो इस कारण से यहाँ पर निम्न वाणी विकास होता है, क्योंकि जो व्यक्ति होता है ना, वो जिस व्यक्ति को जितना अच्छा दिखाई देगा उसके अनुसार ही शारीरिक भाव भंगिमाएं करेगा और उनके माध्यम से भी किसी वस्तु, पदार्थ या तथ्य के बारे में बताने का प्रयास करेगा। देखिए अभी आप इस क्लास को देख रहे हैं, यदि आप सामान्य रूप से अच्छे आंखों वाले हैं, आपकी दृष्टि अच्छी है, तो आप, मैं जो पढ़ा रहा हूं, जो मेरी शारीरिक क्रियाएं हैं, वो सब आप देख रहे हैं। लेकिन यदि दृष्टि दोष वाला बालक होगा तो केवल मेरी आवाज ही सुन सकता है, तो उसका विकास कम होगा और जितना वाणी का वो विकास कर पाएगा उतना नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत मैंने आपको दृष्टिबाधित बच्चों की पहचान और समस्याओं के बारे में बताया। इसके बाद दृष्टिबाधित बच्चों का व्यक्तित्व सामान्य बच्चों के व्यक्तित्व से भिन्न होता है। इन बच्चों में असुरक्षा व विक्षिप्तता अधिक रहती है, जो व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करती है। व्यक्तित्व के विकास में वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का विशेष महत्व होता है। दृष्टिबाधित बालकों का समुचित वातावरण, जीवन के अनुभवों से उनके व्यक्तित्व का विकास अपने ही प्रकार से होता है। देखिए, बालक जब जन्म लेता है तो उसका कोई व्यक्तित्व नहीं रहता, लेकिन जब जन्म होने के बाद ही उसके परिवारजन, समाज और विद्यालय के माध्यम से जो आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का जो व्यक्तित्व बालक सीखता है, वो दृष्टि दोष वाले बालक सीख नहीं कर पाते। अब सीखेंगे नहीं तो वातावरण के साथ कहां से समायोजन होगा, और वातावरण के साथ समायोजन नहीं होगा तो दृष्टि दोष वाले बालक के व्यक्तित्व का विकास भी नहीं होगा। तो कुल मिलाकर सामान्य और दृष्टि दोष वाला जो व्यक्ति, ये बालक है, उसके व्यक्तित्व में अंतर पाया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक चीज और बताई गई है, दृष्टिबाधित बालकों में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का एक विशेष महत्व होता है। इसलिए यहाँ पर व्यक्ति का जितना अच्छा व्यक्तित्व होगा उसका विकास भी उतना ही अच्छा माना जाता है। इसी तरह देखने में असुविधा होने के कारण इन्हें चलने फिरने, उठने बैठने, अपनी जो दिनचर्या है उसके संबंधी कार्यों करने, विद्यालय आने जाने, उसकी गतिविधियों में भाग लेने में भी असुविधा होती है। ये भी एक समस्या उनके साथ बनी रहती है कि वो, क्योंकि उन्हें दिखाई नहीं देता है, तो यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने फिरने में भी दिक्कत होगी, किसी के साथ उठने बैठने में भी दिक्कत होगी,
उन्हें दिखाई नहीं देगा कि अपने पास कौन है। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति आए और उनके चाटा भी मार कर जा सकता है, क्योंकि उन्हें दिखाई नहीं देता है। वो दृष्टि दोष वाले बालक हैं, व्यक्ति हैं, और अपनी जो दिनचर्या होती है, मान लीजिए हमें सोच जाना है तो कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, कहाँ पानी, ये सब समस्याएं उनके साथ जुड़ी रहती है। मतलब दिनचर्या की जो भी कार्य हैं उन सब में बाधिता दृष्टि दोष वाले बालकों के साथ दिखाई देती है। कहीं देखिए स्कूल जाने में भी परेशानी होती है। उन्हें अपने दृष्टिकोणों के कारण कुछ विशेष उपकरणों, सामग्री व सहायकों की आवश्यकता होती है, जिससे वह अपने प्राकृतिक व सामाजिक परिवेश तथा शिक्षा व्यवस्था के साथ उचित समायोजन कर सके। देखिए वर्तमान युग में जो दृष्टि दोष वाले बालक हैं, उनके दृष्टि दोष को कम करने हेतु, पूर्णतः दृष्टि दोष तो कम नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी हमारे समाज में कई प्रकार के अस्पतालों में दृष्टि दोष को दूर करने का प्रयास किया जाता है। कई प्रकार के उपकरण हैं, लेंस लगाए जाते हैं, चश्मा लगाए जाते हैं। तो ये प्रयास किया जाता है कि इन बालकों में कम से कम दृष्टि दोष हो। तो दोस्तों आज की लाइव क्लास में मैंने आपको बाधित बच्चों की पहचान और समस्याओं के बारे में बताया। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप इसे आपकी परीक्षा में आ जाए तो अच्छे से आप इसे हल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। न्यू क्लास के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। और दोस्तों आप भी चाहते हैं कि सैनी सर द्वारा हमारी टॉपिकों को ऑनलाइन समझाया जाए, तो आप हमारी इस हेल्पलाइन नंबर पर हमसे कांटेक्ट करें और अंडर 15 दिन में इन्हें हम हमारे इस चैनल पर समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा, थैंक यू। आप सब हमारी क्लास के साथ जुड़े, क्लास को शेयर जरूर किया करो और अच्छा सपोर्ट किया करो। थैंक यू।